मैं मान के चालू हूँ बरगी तो सीता पट्टी है होना थे। आज आप करते हैं BREWSTER, ब्रूस्टर का लो। ठीक है। कंसेप्ट क्या है? लाइट पोलराइज होती है। ठीक है। अरे चैट में अपना क्यों, लाइट क्या होती है? पोलराइज होती है। किस मीडियम से होती है ये ऊपर आपने कल किया था। मान लो आ के ले लिया पा, ग्लास स्लेब ले ली। ठीक है। और अठू क्या आवेगी? लाइट आवेगी। लाइट किसी है? अनपोलराइज है। ठीक है। एक तो डॉट है, एक ही अंदर की है एरो है। डॉट को मतलब के है कि आज की लाइट नहीं अठत की चलना रही है बा, इया और इया है। ठीक है नी। तो एक ने तो मैं लिखा दी एरो हूं और दूसरी ने क्या हूं दिखा दी एरो लाइट ने डॉट हूं। ठीक है। आ लाइट अपनी अनपोलराइज्ड है। डन। या पंज किन के का ऑर्डिनरी लाइट के। ठीक है। अठे टकराते ही के वेगो रिफ्लेक्शन होवेगो और दूसरों के वेगो रिफ्रैक्शन होवेगो। वो तो के हो जाएगो रिफ्लेक्शन। और मान लो उसको मीडियम है वो डेंसर है, तो फिर आ लाइट इनने झुक जाएगी नहीं हो नॉर्मल का नहीं। तो ओ के हो जाएगो रिफ्रैक्शन। ठीक है। जो ही रिफ्लेक्शन लेगी कल आप कह देखो लाइट की हो जावे पोलराइज हो जावे नहीं। तो आ लाइट है चल पड़ी। ठीक है। किसी लाइट है प्लेन पोलराइज्ड। रिफ्रैक्शन को फिनोमिना है तो इसकी खड़ी डंडियां वहां कट पाएगी तो आठ पाती। ठीक है। कल आप एक चीज और समझी वो के कहो कि लाइट जी है बा कंप्लीटली पोलराइज को नहीं हुए, तो ये मतलब कि है बा पार्शियली होगी आज। ठीक है। अब ये मतलब कि है आ की हुई है पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली का मतलब देखो कंप्लीटली को नहीं, बीच में देखो दूसरा प्लेन लाइट भी आ रही है, लेकिन जबकि रिफ्लेक्शन लेके गई है बच्चे बात सारी की होगी प्लेन पोलराइज लाइट होगी। ठीक है। अब ब्रूस्टर इन फिनोमिना का आधार पर के बात कही, वो बोलियो जो लाइट की है वह रिफ्रैक्शन भी लेने लग रही है और रिफ्रैक्शन भी लेने लग रही है। ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लेने आ रही है। तो एक पास है तो लाइट की है वह प्लेन पोलराइज निकलेगी रिफ्लेक्शन हो, और जबकि रिफ्रैक्ट हो गया होगी बाकी होगी पार्शियली पोलराइज्ड होगी। और बंगो लिंक जो है वो किंग सा हो जाएगो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सके, यानी कि कितना अमाउंट हो या कितनी लाइट पोलराइज होगी वह किन पर डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बाइजी की इक्वेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू चुको है नी वो किंग बराबर होगा टेंजेंट ऑफ आई। ठीक है। आई एंगल की है इंसिडेंट है अपनो, तो अठा आप नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। वो आप करियो है नॉर्मल ड्रॉ कर दियो। ठीक है। ओ एंगल के वेगो आई होगो नी, ओ एंगल आर। अच्छा ऊपर लो रिफ्लेक्शन देखो एंगल आई है तो ओ एंगल भी क्या हो जाएगा आई हो जाएगा नी, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम हुए। आर आप निचलो मान लियो ऊपर लोग ये मान लियो आई मान लियो। ठीक है। टेन आई ने एक्सपेंड करो क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। और
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बराबर हुआ है टेंजेंट क्या है, साइन बाय कोस हुआ नहीं, साइन आई अपॉन है कोस आई, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हुआ है, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, क्या पढ़ियो थे, स्नेल्स लॉ के अंदर पढ़ियो, तो क्या हो जाएगा, साइन अप आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई उड़ा दूं के, जी करे मेरे, आर पर गुणा कर दूं, कोस आई की बराबर आ जाएगा साइन आर के, अच्छा वो देखो अपने कने कोस है, इन आप साइन बनावांगा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन आर, कंफर्म बात, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, के रे जेगो 90 माइनस आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, आई प्लस आर इज इक्वल टू के रे जेगो 90, यानी कि एंगल आई और एंगल आर को जो सम है वो क्या है, वो जीरो होगो, यानी कि इंसिडेंट लाइट है और आपने कहने रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में जो टोटल एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री होगा नहीं, तो आपने जो पोलराइजेशन है वो क्या है, वो मैक्सिमम होगा, समझ में आई बात के, बोलो हाँ कि ना, हाँ। वेरी गुड। अब आ लाइट जबकि खड़ी पड़न लग रही है तो स्वाभाविक सी बात है लाइट तो टेढ़ी भी पड़ सके नहीं, इनका मतलब आ लाइट है अठू भी आस्क है, आ लाइट है और नीचे भी आस्क है, ठीक है, तो जितनी नीचे आवेगी तो रिफ्रैक्शन तो लेवेगी, हटकर निकल जाएगी, हटकर निकलेगी तो ओ हटकर निकल जाएगा, ठीक है, तो बात के है कि जो 57.5 डिग्री एंगल भी होगा नहीं, तो भी लाइट की होगी अपने कने पोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा नीचे हुए बाद में तो फिर लाइट ऊपर का टप जाएगी, आप जो खेत के अंदर पानी मार दे रहा है जो चिलको मार के देखांगा नहीं, तो देखियो देख तो पानी भी चिलको मारेगा और पानी में जो कोई रिफ्लेक्शन है नहीं बस सामने दीवार के ऊपर भी पड़ेगी, होगा नहीं वो सीन गिरे, बारिश को मौसम आए और आंगनों पानी भरे हुआ है तो पानी जो फर्श है वो भी चिलको मारे और फर्श को जो रिफ्लेक्शन पड़े दीवार के ऊपर है वो भी चमक मारे, आज जाके ध्यान देखियो, हाँ खिंडालियो पानी फर्श के ऊपर, देखी जी बीत का सारा से खिंडाइयो, बड़ा साफ दिखेगा, ठीक है भाई कौन दिया, ओके, तो और जो मेथड है ब्रूस्टर्स लॉ वो बड़ो ही की है आसान मेथड है, क्योंकि मैं देखो कोई जोर को नहीं है नहीं, एग्जांपल देने में भी बड़ो आसान है, की कौन करना पानी लेना है, बस पानी के ऊपर क्या करनी है, लाइट ने फॉल करवानी है और पानी के ऊपर जी आप लाइट फॉल करवाओगे आपने कहने की लाइट है बाकी हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कन्वेनियंट तो है यानी कि आसान तो है लेकिन एफिशिएंट को नहीं, ठीक है, एफिशिएंट क्यों को नहीं, क्योंकि इंग की लाइट है वह कंप्लीटली पोलराइज को नहीं, वह कितनी पोलराइज हुआ है पार्शियली हुआ है, लगभग सी तो है रिफ्रैक्शन में ले जावे वो, तो बिंग खातर आपा के काम करा, दो तीन स्लैब की है नहीं इकट्ठी लगा दिया ग्लास की, तो दो तीन स्लैब लगावांगा तो मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा डेंसर हो क्या होगा बहुत कम अमाउंट की लाइट है एंटर करेगी, ज्यादातर लाइट की हो जाएगी रिफ्लेक्शन ले जाएगी, समझ में आई बात की, जो आपने कहने एक शीशो है नहीं आर पार दिखना रहो, मीन्स आप लगाओ तो अपन आर पार सुनो दिखेगा, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 या लगातार 10 शीशा में अगर देखांगा नहीं तो भी भले ही ट्रांसपेरेंट शीशा है लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा धुंधलो दिखना स्टार्ट हो जाएगा,
अब धुंधलो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि है लाइट आगे क्रॉस कौन करना रही, क्रॉस ना करेगी तो बारी रिफ्लेक्शन कौन ले बके लेगी, रिफ्लेक्शन लाइट वापस आवेगी सारी की सारी। तो फिर आपा के काम करांगा, लंबी सी लेयर बनावांगा शीशा की, और बिंग ऊपर लाइट फॉल करवाऊंगा, और फिर आपने कहने प्लेन पोलेराइज लाइट है बा ऑब्टेन हो जाएगी। समझ में आई थी बात? तो कल आप एक चीज लिखी मेजर में, बिंग में एक पाइल वर्ड आइड हो, याद है कि पाइल? याद है क्या कि गई? PILE, पाइल नाम को एक वर्ड इस्तेमाल करियो आप। तो ग्लास स्लैब को उसको ढेर लगाने में नहीं, इन्हें पाइल बोला है। पाइल को मतलब ही ढेर हुआ है, ठीक है। चलिए ब्रूस्टर का लो तो हो गया, उसके बाद कोई और चीज है तो वो देखते हैं। सिलेबस में तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी करके देखा। DOUBLE, डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिलेबस में 12 की चीज है, लेकिन एक्सेप्शनली मान लो एक छोटा क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन आ रहा है अंदर घूम आगे दे दे हुए, तो बटे गिंडी गोल हो जाए। तो डबल रिफ्रैक्शन किए हुए, मान लो वो कोई शिशु है, ठीक है, और वो शिशु के उसके पहली बात तो वो CRYSTAL क्रिस्टल, क्या होगा उसका? क्वार्ट्स को, ठीक है। वो ना होगा तो कैल्साइट हो उसके, CALCITE, कैल्साइट को फॉर्मूला ज्योति बतावेगी। तो कैल्साइट को क्रिस्टल है, और बिंग अंदर ऊपर जब अपन लाइट फॉल करवावांगा नहीं, तो आपने करने लाइट फॉल करवाते ही दो हिस्सा में बटेगी, ठीक है। लाइट अपनी है अनपोलराइज्ड, ठीक है। जो ही वहां टकरावेगी नहीं, तो आज दो डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन लेगी, क्योंकि इंगो जो क्रिस्टल हुआ है नहीं वो अंदर को फिनोमिना इशू हुआ है, तो वो आप अगली क्लास में पढ़ांगा क्या कितना डिग्री एंगल के ऊपर, मेरे ख्याल में 78 डिग्री और 102 डिग्री एंगल के ऊपर हुआ है। तो बा अगली क्लास की बात है, फिलहाल बस इतो याद रखो कि कैल्साइट के क्रिस्टल के ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट टकरावा है नहीं, तो बाकी हो जावे दो डायरेक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन लेवे, और एक में तो के बेड़ी हो जाएगी सारी, डॉट आ जाएगी, ठीक है, और एक में क्या आ जाएगा, खड़ी लाइन आ जाएगी, ठीक है। इनमें दो ही नहीं, एक दूसरा परपेंडिकुलर दो लाइटा चल रही, एक तो खड़ी ना चाहिए और एक है सांपला तैयार चल रही। तो देखो एक तो खड़ी न्यारी करती है और सांपला रही है न्यारी करती। तो आज की ऊपरली रे हुए नहीं खड़ी जावे, बिन बोले ई रे, और जो की निचली रे हुए नहीं बिन बोले ओ रे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ई रे ओ रे बाद में बताऊंगा। म्यू ओ और म्यू ई, म्यू ओरेगो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू रिफ्रैक्टिव किंगो ई रेगो। फार्मूला क्या निकलेगा? साइन आई तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही को नहीं, क्योंकि इंसिडेंट तो सेम ही है। लेकिन बाद में रिफ्रैक्शन अलग अलग लिए हुए नहीं, तो आप क्या कहेंगा, साइन R1 और साइन R2, ठीक है। समझ में आई बात? क्योंकि इंग्लिश आगे जब नॉर्मल बनेगो, यहाँ करके यहाँ दो लाइटें टपन आ रही है, और अठे जब आप नॉर्मल ड्रा करांगा, तो एक एंगल तो ओ है एक एंगल ओ है, तो R1 और R2 दो एंगल आ गए नहीं, अठू एंगल आपने कहना आई एक ही है। और ईगो यहाँ आप आके निकाल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है वो फाइंड कर सका। जब अपने कने कैल्साइट होवेगो नहीं, तो R1 जो है लेस देन होवेगो R2, ठीक है। R1 लेस देन R2 होने को मतलब कि है म्यू ओ जो है वो ज्यादा क्यों होगो म्यू ई, ठीक है। क्योंकि मैं देखो साइन आई तो कांस्टेंट है, जक्का की वैल्यू बटा रही ज्यादा होगी तो बिट्टो ही ऊपर जोड़ बाकी आ जाएगो छोटो आ जाएगो। तो अपने R1 छोटो है
और R1 छोटो है तो म्यू ओ की वैल्यू बड़ी रह जाएगी और म्यू ई की वैल्यू हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक है। अब और जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, और ई को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है जी। समझ में आयो? कैल्साइट का फॉर्मूला जो होती क्या होता है? क्या होता है भाई? वेरी गुड। नेट पर हूँ देखने में तो इतना माहिर टाबर है नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या इतना माँ? मैं तो कोई आप ही बता देगी, तुम तुक्का मार मूर गई, मैंने गेट नेट पर देखेगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ये जगह टॉपिक है नहीं, ये बिया तो तार सिलेबस में बाहर है, मतलब आंगो माइनर सो यूज है, क्योंकि आंगी थ्योरी लिखे नहीं तो ये शब्द भी अंदर आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कोई नानो सो क्वेश्चन भी आस्क है। ठीक है। तो भी खाता थोड़ा सा बताऊं मैं। देखो क्रिस्टल का टाइप है भैया अपने का दो टाइप का है। एक तो है यूनी एक्सियल, और दूसरा अपने कने है बाई एक्सियल। ठीक है। किताब में है क्या ऐसी चीजें? चलो फिर कोई बात, फिर दिखी जाएगी। तो यूनी एक्सियल का एग्जांपल देखो, कैल्साइट, क्वार्ट्स। ठीक है। और बिंग बाद में एक एग्जांपल और है बर्फ, आइस, और टोरमोलाइन की चीज है भाई, लिख रहा क्या? TOURMALINE, टोरमालाइन, ये आपका होमवर्क है। टोरमोलाइन क्या होता है? ठीक है। तो टोरमोलाइन बर्फ, कैल्साइट और क्वार्ट्ज किंग एग्जांपल है यूनिएक्सियल का, और बाई एक्सियल क्रिस्टल का एग्जांपल क्या अपने कने? माइका, सनमाइका पढ़ी है कि? टोपाज नाम है, और सेलेनाइट। एक और है बोरेक्स। ये एग्जांपल किंगा है बाई एक्सियल का। ठीक है। यूनिएक्सियल जिका अंदर के वैगो वन ऑप्टिकल एक्सिस, और बाई एक्सियल के वैगा जका अंदर टू ऑप्टिकल एक्सिस हुए। ठीक है। यानी कि इंग अंदर के हुए टू डायरेक्शन ऑफ वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इंग अंदर की होगी वन डायरेक्शन ऑफ वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। अब यूनिएक्सियल आ जाए तो इन बारे में लिख दियो कि बे क्रिस्टल जिका अंदर एक ऑप्टिकल एक्सिस हुए, एक ही डायरेक्शन हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी खातर, और एग्जांपल होगा कैल्साइट क्वार्ट्ज।
पेपर में पूछा है को टोरमोलाइन इज विच टाइप ऑफ क्रिस्टल। चार ऑप्शन देगो, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, एक ऑप्शन की है उसका है, चौथो दे देगो थाने नन्ना दिया बहु। ठीक है, और जगह पेपर में टोरमोलाइन ना देगो नहीं बन देगो बोरेक्स एंड माइका आर दी एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान क्रिस्टल्स। था दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि बोरेक्स और माइका जगह बेखे हुए दो ऑप्टिकल एक्सिस आ रहा अपने कहीं क्रिस्टल हुए। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं है, याद रखियो, याद रखियो काम आवेगी। NiCOl निकोल प्रिज्म। ठीक है, निकोल को के है प्रिज्म है, इंगो सिस्टम के है, इंग अंदर लाइट आवे, किसी लाइट आवे रितिका और लाइट किसी ने नाम बताई मैंने, रितिका नाम बतावा तो बूंदी की नहीं बूंदी, अटके लगावांगा। पोलराइजर, हाँ जी किसी लाइट है। पोलराइज्ड अनपोलराइज्ड है। पार्शियली है भी है तो फिर अम्बा तो अनपोलराइज लाइट है जबकि के तो सर अंदर। जी आगे आप हाँ तो आगे आप बोलो करांगा पोलराइजिंग है। तो फिर अब बिंग अंदर तो फिर पोलराइज्ड ही आवेगी। हाँ तो आई भी, डोंट अनपोलराइज्ड आई है। हाँ तो इंसिडेंट तो तो भिड़ी तो कोई नहीं इससे ही, अच्छा तो पहले ही पोलराइज कर दी, फिर मैं पोलराइजर क्या में लगाए हुए। ओ निकल प्रिज्म हुआ, ठीक है निकोल। अब आ लाइट द किंग वहां टकरावेगी नहीं, टकराते ही क्या वेगो तनबेरो है डबल रिफ्लेक्शन लेवेगी। तो आज की पहली लाइट है आईना आ जाएगी और दूसरी लाइट मोगे टप जाएगी, सीधी टप जाएगी। ठीक है, तो एक लाइट ने तो आप इन्हें स्टडी कर लिया और एक लाइट ने आप इन्हें कर लिया। आज की सीधी जावेगी या किसी जावेगी ई, और इन आवेगी बा ओ, यानी कि इन्हें कौन आवेगा डॉट आवेगा की, और बिन्ने कौन जावेगा खड़िया। ठीक है, वो निकोल प्रिज्म हुआ है वो यहाँ काम करे, जब आप बीच में खांचो सुना मारेगा तो फिर दो लटें सागत जावेगी। और अब आप के काम करांगा दोनों ने एक दूसरे में थोड़ा सा डायरेक्टिव कर देवांगा ताकि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप अलग अलग निकाल लें।